मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत मापांक, कोणांक और संयुग्मी के गुण से संबंधित गुण पढ़ेंगे और उससे संबंधित सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मापांक के गुण पर चलते हैं। हमने बोर्ड पर मापांक, कोणांक और संयुग्मी तीनों के गुण को लिख दिया है। तीनों पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद इससे संबंधित सवाल पर चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है Z1 इंटू Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी दो सम्मिश्र संख्या का मापांक का गुणनफल। तो जब गुणनफल का मापांक निकालना रहे तो यह अलग अलग मापांक हो जाता है, मतलब Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। जस्ट उसी तरह से देखिए, ओवरऑल मापांक है बटे के रूप में है, मतलब Z1 बटे Z2, यानी भागफल का मापांक है तो Z1 का मापांक बटे Z2 का मापांक, अलग अलग मॉड दोनों पर लग जाता है। ठीक है, आगे आते हैं मॉड ऑफ Z पर पावर n, मॉड ऑफ Z पर पावर n। तो ये जो होल पावर होता है वह बाहर चला जाता है, सिर्फ Z रह जाते हैं, यानी मॉड ऑफ Z पर होल पावर n। ठीक है, नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ मॉड ऑफ Z। कंजुगेट, इसको हम लोग कंजुगेट पढ़ते हैं, बता चुके हैं आपको पढ़ने के लिए। तो कंजुगेट ऑफ मॉड Z इक्वल टू सिर्फ मॉड Z, यानी कंजुगेट का मॉड और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दोनों इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड Z का स्क्वायर बराबर Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z, Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z। नेक्स्ट है दो सम्मिश्र संख्या के योग का मॉड जो होता है उसका मान लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, यानी इसका मान जो होगा हमेशा इस दोनों के अलग अलग मॉड से छोटा या फिर बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं कोणांक पर। कोणांक है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का कोणांक जो होता है वह उसके अलग अलग कोणांक के योग के बराबर होता है, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट आते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2, तो इसको लिखेंगे हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n। तो ये जो होल पावर n होता है वह आगे आ जाता है, मतलब n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। ये याद रखना है एक चीज, ये जो आप लोगों को आर्गुमेंट वाला जो सिस्टम लिखाए हैं यह एक चैप्टर है लॉगरिथम, जस्ट उसी तरह से लॉगरिथम के तरह ही ये तीनों रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं संयुग्मी के गुण। संयुग्मी के गुण इस तरह से ऊपर वाला था मापांक वाला, वही यहाँ पर संयुग्मी के भी गुण है, यानी ओवरऑल मॉड है Z1 इंटू Z2। तो ये मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, सॉरी मॉड नहीं बल्कि कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। ओवरऑल कंजुगेट रहने पर ये कंजुगेट यानी ये रेकरिंग का चिन्ह अलग अलग दोनों पर आ जाता है। फिर Z1 बटे Z2 का कंजुगेट है, तो ये जो कंजुगेट का चिन्ह है ऊपर पर Z1 और नीचे में Z2 दोनों पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं Z1 प्लस Z2, उसका ओवरऑल कंजुगेट है, तो अलग अलग कंजुगेट Z1 पर भी प्लस Z2 पर भी कंजुगेट आ जाता है, और बीच में यदि प्लस है तो यहाँ प्लस और बीच में यदि माइनस है तो यहाँ माइनस, इसीलिए एक ही में दोनों फॉर्मूला लिख दिए ताकि प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस यूज करेंगे। नेक्स्ट है किसी संख्या का, किसी सम्मिश्र संख्या का दो बार यदि कंजुगेट निकालते हैं तो दोनों का कंजुगेट का चिन्ह जो है समाप्त हो जाता है, मतलब सिर्फ रिजल्ट उसका एक सम्मिश्र संख्या आता है। नेक्स्ट है Z पर पावर n का कंजुगेट, Z पर पावर n का कंजुगेट, इसका कंजुगेट निकालते हैं तो कंजुगेट यहाँ आ जाता है, पावर ऊपर आ जाता है, तो यानी कंजुगेट ऑफ Z होल पावर n। ठीक है, नेक्स्ट है दो को ये कंडीशन है जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को। Z विशुद्ध वास्तविक है, Z विशुद्ध वास्तविक है, तो कोई भी संख्या वास्तविक यानी केवल वास्तविक तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा,
उसी तरह से कोई भी विशुद्ध काल्पनिक कब होगा, जब उसका रियल पार्ट जीरो रहेगा। मतलब सिर्फ यदि वास्तविक रहना है तो इसका मतलब काल्पनिक वहां रहेगा ही नहीं, यानी काल्पनिक पार्ट जीरो। उसी तरह से विशुद्ध काल्पनिक यानी सिर्फ काल्पनिक रहना है, इसका मतलब वास्तविक अपने आप गायब हो जाएगा, इसलिए रियल जेड बराबर जीरो। तो ये था आपका मापांक, कोणांक और संयुग्मी से संबंधित कुछ सिस्टम। इसको आप लोगों को याद रखना है एज ए फॉर्मूला। चलिए आप कुछ ऐसे संबंधित सवाल पर चलते हैं। सवाल है, यदि x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी, तो साबित करें x माइनस आई वाई बराबर a माइनस आई बी बटे c माइनस आई डी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले जो कंडीशन दिया है उसको ले लेते हैं। ये हमको दिया गया है x प्लस आई वाई बराबर c माइनस आई डी प्लस, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमको देखो यहाँ जो साबित करना है सब कुछ तो वही है, बट चिन्ह जो है ये प्लस था तो माइनस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है, यानी चिन्ह केवल उल्टा है। तो उल्टा चिन्ह के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट लेने से जो पॉजिटिव होता है वो ऑटोमेटिक निगेटिव में आ जाता है। यहां लिखेंगे दोनों तरफ कंजुगेट लेने पर, या अंग्रेजी या हिंदी में भी लिख सकते थे दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर, आपका मर्जी है ना, वो चलता है मैथमेटिकल में। तो x प्लस आई वाई जो जो पहले लिख देते हैं, ए प्लस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ऐसे घेर दिए, दो है तो इस पर ये कंजुगेट का चिन्ह, इसको भी घेर दिए, इस पर कंजुगेट का चिन्ह, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, कंजुगेट निकालते हैं तो यह आई वाला चिन्ह उलट जाता है, मतलब ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। और उधर जो कंजुगेट है होल कंजुगेट, वो दोनों पर चला जाएगा, a प्लस आई बी पर भी और c माइनस आई डी पर भी, क्योंकि आपको यहां पर देखो हम सिस्टम लिखा चुके हैं। क्या लिखा चुके हैं कि यदि बटे में ओवरऑल कंजुगेट हो तो कंजुगेट Z1 पर भी और कंजुगेट Z2 पर भी चला जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनली x माइनस आई वाई बराबर, ये ओवरऑल है a माइनस आई बी और c माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा c प्लस आई डी। एक प्रूव करना था, क्लियर हो गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। दूसरे सवाल पर आते हैं, ये सूत्र रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए। चलिए दूसरा सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन यही है, यदि x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी, तो साबित करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये जैसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पिछला वाला क्वेश्चन से कंपेयर करके देखिए। पिछला क्वेश्चन में जो चिन्ह पॉजिटिव था, मतलब प्लस वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो गया था, यानी सिर्फ चिन्ह ही उल्टा हुआ था। लेकिन इस बार क्या है भाई, इस बार आई तो कहीं है ही नहीं, आई समाप्त हो गया है, उसके जगह सब पर स्क्वायर लग गया है। तो हम ये समझेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मॉड ऑफ a प्लस आई बी निकालते हैं तो इसका सूत्र हो गया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर आता है कौन सी लेने पर आता है, मॉड लेने पर आता है। तो यही यहाँ पर हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बटे c माइनस आई डी।
तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ मॉड लेने पर, दोनों तरफ मॉड लेने पर, तो मॉड लेते हैं तो ये हो गया x प्लस आई वाई बराबर मॉड ऑफ ए प्लस आई बी बटे सी माइनस आई डी। ठीक है, मॉड ले लिए। अब फिर क्या करना है, मॉड का सूत्र होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहां पर चूंकि ओवर मॉड है तो ओवर मॉड ऊपर भी सम्मिश्र और नीचे भी सम्मिश्र है ना। तो यहां देखो ओवर मॉड, ये ओवर मॉड है तो ये मॉड अलग अलग लग जाता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे मॉड ऑफ ए माइनस आई बी बटे मॉड ऑफ सी माइनस आई डी। ठीक, चलिए इसको वही उतारते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर सी स्क्वायर प्लस माइनस डी का स्क्वायर। आई तो लिखना नहीं है, आई का गुणांक इसमें माइनस डी है तो माइनस डी स्क्वायर। तो अब देखो रूट केवल हमको हटाना है, बाकी सबको पूरा हो गया, क्योंकि जो हमको पुराना है सब मिल रहा है, बस रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। डायरेक्ट रूट हटा दो, क्योंकि आप जानते हो रूट का वर्ग करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है। ये हो गया। चलिए इसको भी पूरा कर लें आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यदि x प्लस आई वाई बराबर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ, तो साबित करें, तो साबित करें एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ये हो गया एक्स प्लस आई वाई बराबर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ। ठीक है, तो चूंकि जो साबित करना है वो देखो क्या साबित करना है भाई, स्क्वायर वाला टर्म। और स्क्वायर आता कैसे है, आता है स्क्वायर आता है दोनों तरफ मॉड लेने पर, तो वही ले लेते हैं। दोनों तरफ मॉड लेने पर, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई बराबर मॉड ऑफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ। ठीक है, चलिए अभी सूत्र नहीं बैठाते हैं, एक बार ऐसे रहने देते हैं। एक्स प्लस आई वाई, ये आप जानते हैं ये Z1 है इंटू Z2 इंटू Z3, तीन सम्मिश्र संख्या है। यहाँ पर देखो दो सम्मिश्र संख्या के लिए लिखे हैं कि Z1 इंटू Z2 का मॉड रहेगा तो ये मॉड अलग अलग दोनों पर लग जाता है। तो याद रखना भाई, 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 2100 रहे, तो यह मॉड अलग अलग सब में लग जाएगा। तो यहां से एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तीनों में मॉड डाल देना। मॉड ए प्लस आई बी
मॉड सी प्लस आई डी मॉड ई प्लस आई एफ। ठीक है, चलो इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी रूट कैंसिल है ना, रूट कैंसिल तो बचेगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर, और यही तो हमको साबित करना था। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस आई वाई बराबर फिफ्थ रूट ऑफ ए प्लस ए माइनस आई बी, तो साबित करें, पीटी मना साबित करना, x माइनस आई वाई बराबर फिफ्थ रूट ऑफ ए माइनस आई बी, ये साबित करना है आपको। तो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ले लेते हैं, x प्लस आई वाई बराबर फिफ्थ रूट ऑफ ए माइनस आई बी, ये दिया गया है। अब क्या करना है, चूंकि देखो चिन्ह, सॉरी, चूंकि यहाँ पर चिन्ह का मैटर है, क्वेश्चन में प्लस था यहाँ माइनस था, और प्रूफ जो करना था यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो चिन्ह का मैटर है। और जब मैटर चिन्ह का रहे तो क्या लेना है दोनों तरफ, पहला सवाल में बताए थे आज का, जब चिन्ह का मैटर हो तो दोनों तरफ कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ कंजुगेट लेने पर, ये हो गया x प्लस आई वाई का कंजुगेट फिफ्थ रूट ऑफ ए माइनस आई वाई का कंजुगेट। ठीक, चलो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, x प्लस आई वाई का होल कंजुगेट। अब जरा सा उस पर गौर कीजिए, ये फिफ्थ रूट जो है, ध्यान देंगे, ये फिफ्थ रूट एक पावर को सूचित करता है, साइड में लिखते हैं a माइनस आई बी का यदि फिफ्थ रूट दिया गया है, इसका मतलब है a माइनस आई बी पर होल पावर 1/5, ये पावर है भाई। तो अब देखो, यदि पावर पर कंजुगेट लगा हुआ रहे तो उसका रूल क्या होता है, यहां देखो, होल पावर पर कंजुगेट रहे तो पावर कंजुगेट अंदर आ जाता है, पावर वहीं बाहर आ जाता है। तो यहां पर भी ये कंजुगेट अंदर मतलब सम्मिश्र संख्या पर आ जाएगा, पावर जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ ए माइनस आई बी पर क्या आ जाएगा, कंजुगेट बाहर से अंदर आ गया, किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार। चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ ए प्लस आई बी, यही तो आपको प्रूव करना है, प्रूव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
चलिए अब जरा से इसको हम मिटाते हैं। सारा क्वेश्चन सारा फॉर्मूला को आप लोग उतार लिए होंगे इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 3 माइनस 4i Z2 बराबर 5 माइनस 6i Z3 बराबर 3 प्लस 7i। तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला नंबर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z3, ये सब बना चुके हो आप भाई, बस हम दे रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3। तीसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इंटू Z3। चौथा मॉड ऑफ Z1 बटे Z3। पांचवा मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट। जी नंबर इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इंटू Z3 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1। ठीक है, इतना सवाल हम दे रहे हैं। इसमें आपको हम कुछ बता देते हैं, 1-2 सवाल बता देते हैं, बाकी आपको खुद बनाना है। जैसे आप पहला क्वेश्चन आप बना चुके हो पहले भी। याद दिलाने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। से पहला निकालना है रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z3। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें पहले अंदर वाले का मान निकाल देंगे। लिखेंगे Z1 प्लस Z2 माइनस Z3। मान बैठाइए, Z1 का मान ये है 3 माइनस 4i, Z2 का मान ये है 5 माइनस 6i और Z3 का मान है 3 माइनस 7i। ठीक, कैलकुलेट करो। 3 5 8 प्लस 3 8 3 11। दूसरा कैलकुलेट करते हैं। ओह, ये प्लस 7 है। 3 माइनस 4i प्लस 5 माइनस 6i माइनस 3 माइनस 7, ऐसा लिखे। अब आप कैलकुलेट कर दो। 3 5 8, 8 में 3 गया, कितना बचा 5। ठीक, ये हो गया आपका रियल पार्ट वाला बात। इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, फिर माइनस 7 माइनस 17i। ये तो कर लिया हम लोग। अब इसमें रियल पूछ रहा है, लास्ट में लिखेंगे, इसलिए रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z3। तो इसमें देखिए 2 पार्ट आया है, तो रियल पूछ रहा है, तो रियल का मान कितना है 5। ये पहले भी बना चुके हो आप। दूसरा इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z3। तो यहाँ अंदर का मान निकाल देंगे। लिखेंगे Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z3। तो Z1 का मान वो आप देख रहे हो, 3 माइनस 4i माइनस Z2 5 माइनस 6i। लेकिन Z2 पर ये रेकरिंग है, इसको बार भी कहते हैं, कंजुगेट भी कहते हैं।
प्लस Z3 का मान है 3 जोड़ 7। ठीक, सॉरी इस पे नहीं था कुछ। ठीक है, अब देखो पहला काम तो आप ये कंजुगेट हटाने का करो, 3 - 4 आए, और कंजुगेट हटने से क्या होता है, ये दोनों वही रहता है, बस आई वाले पार्ट का चिन्ह बदल जाता है। 5 का चिन्ह कुछ नहीं, 6 का चिन्ह, 6 का चिन्ह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कंजुगेट खत्म। 3 - 4 आई, चूंकि यहां पर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। चलो कैलकुलेट, 3 6 जुट गया, 6 में 5 गया, 1 बचा। ठीक, अगला देखते हैं आई वाला पार्ट, -6 - 4 -10, -10 में 7 गया, -3 आई। इसीलिए क्वेश्चन हमको इमेजिनरी चाहिए, इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z3। इमेजिनरी पूछ रहा है तो रियल 1 है, इमेजिनरी -3 है, आई नहीं लिखना है, सिर्फ -3। ठीक है, चलो तीसरा आप खुद बना लेना। एक चौथा बता देते हैं, डी नंबर सवाल है, मॉड ऑफ Z1 बटे Z3। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, मॉड ऑफ Z1 बटे मॉड ऑफ Z3, है ना। सूत्र में बताए थे आपको कि अलग अलग कर सकते हो। चलो भाई मान बैठा दो। Z1 का मान है, देखो ये रहा 3 - 4 आई, तो यहां लिखेंगे मॉड ऑफ 3 - 4 आई बटे Z3 है 3 + 7 आई, 3 + 7 आई। ठीक, अब इसका सूत्र जानते हैं, √A² प्लस B²। चलो करते हैं कैलकुलेशन दोनों का, √3² जोड़ -4² और इसका हो गया 3² जोड़ 7²। 9 जोड़ 16, 9 जोड़ 49, 16 9 25, 49 9 58, 25 का वर्गमूल 5, 58 का नहीं निकलेगा तो √58 ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। जस्ट उसी तरह से अगला में भी Z1 Z2 Z3 है, तो तीनों पर अलग अलग मॉड निकलेगा, तो अलग अलग मॉड निकाल करके उसको इनटू कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग खुद से बना लेना, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो इसको फोटो खींच करके आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। जो ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में जिसको भी प्रॉब्लम होगा उस ग्रुप में इस क्वेश्चन को शेयर कर देंगे। ठीक है, वहां पर हम सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
थीटा का मान ज्ञात करें ताकि 3 + 2i sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा विशुद्ध वास्तविक हो। विशुद्ध वास्तविक हो। तो याद रखिए, इसमें हम आपको कुछ बताए थे आज लास्ट में, 2 फॉर्मूला जो लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज में, उसमें था विशुद्ध वास्तविक। विशुद्ध वास्तविक कब होगा? जब उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वह 0 होगा। और विशुद्ध काल्पनिक कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। ये बताया गया था। विशुद्ध वास्तविक जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 और विशुद्ध काल्पनिक जब उसका रियल पार्ट 0, ये बताया गया था। तो इसमें हम लोग वही करने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो ये मान दिया गया है, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तब उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला पर चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग जड़ मान लेते हैं। माना जड़ बराबर 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। यह अभी 2 पार्ट में नहीं बटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। इसके लिए हम लोग हर का परिमेयीकरण वाला जो सिस्टम यूज करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। तो 1 - 2i है, तो यहाँ पर 1 + 2i sin थीटा, ऊपर भी 1 + 2i sin थीटा। ठीक है, चलिए इसको गुना करते हैं। 3 को कर दिया गुना, 3 + 3 = 6i sin थीटा + 2i sin थीटा + 2 दूनी 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे हो गया a + b a - b a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 6 2 8 i sin थीटा, और ये हो गया i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस आगे हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे हो गया 1 - 2i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब -4 sin स्क्वायर को इसके साथ ले लेते हैं। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा जोड़ 8i sin थीटा बटे नीचे स्क्वायर, नीचे में 1 का 1 लिखे, i स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। तो बल्कि ये 4 होना चाहिए, 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। रियल पार्ट इतना दूर तक है तो इसके साथ बटे वाला, और इमेजिनरी पार्ट इतना दूर है तो इसके साथ बटे वाला। यानी नीचे वाला पार्ट को 2 अलग अलग भाग में बांट दीजिए। ये हो गया 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, प्लस i को आगे ले लेते हैं, i × 8 sin थीटा, या i गुना हो गया 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। 2 पार्ट में बांट गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो चूंकि विशुद्ध वास्तविक चाहिए, तो इसीलिए विशुद्ध वास्तविक के लिए काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में कंडीशन आपको ऐड करना है, यहाँ लिखना है विशुद्ध वास्तविक के लिए इमेजिनरी z बराबर 0। इमेजिनरी z यही है आपका, ये वाला पार्ट, बस आई मत लिखिएगा। 8 sin थीटा बटे 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 0।
अब ये जो है भाग है, उधर जाके गुना 8 साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0। और यह जो एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में ही आपको पढ़ाएंगे, जब त्रिकोणमिति शुरू करेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हमको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीज पढ़ाया नहीं गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में यदि एडवांस पढ़े हुए हैं तो उसको जरूर ये समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर n पाई, ये होता है साइन थीटा बराबर 0 होने पर। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग जो है वर्क के रूप में, जिसके पास जो है एनसीईआरटी बुक उपलब्ध है, जरूर उससे वर्क पूरा कर लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी का 5.1, 5.2 और 5.3 इसका टोटल आप लोग बना लीजिएगा, और बन जाएगा क्योंकि ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5.1, 5.3 और 2 और 5.3 आप लोग बना लीजिएगा। अब कल हम लोग एक दिन का और क्लास लेंगे, इसमें जो है जो विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे, और एक का क्यूब रूट कैसे प्राप्त किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।